हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है। आपके ख्याल में आ रहा होगा कि राज्यसभा क्या है। राज्यसभा संसद का दूसरा सदन है। अभी आपके ख्याल में और एक सवाल पैदा हो गया होगा कि दूसरा सदन अगर है तो पहला सदन कौन सा है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। आइए हम इसको समझते हैं। संसद अब इसमें हम सांसद को भी समझ लेंगे। सांसद, अब इस सांसद को देखेंगे जो इसमें हमारा आएगा। पहला सदन जो होगा लोकसभा और दूसरा जो होगा हमारा राज्यसभा। हम इसी दूसरे सदन की बात करने वाले हैं आज। इसी दूसरे सदन की निर्वाचन के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। अभी आप देख रहे हैं राज्यसभा, तो राज्यसभा सर्वप्रथम 13 मई 1952 में पहली बार राज्यसभा का निर्वाचन हुआ। अब हम देखते हैं, इसको उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। उच्च सदन, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। साथ ही इसको राज्य परिषद के नाम से भी जानते हैं। राज्य परिषद के नाम से भी जानते हैं। यदि इसकी अंग्रेजी में बात करें तो काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट। अब ये हो गया, एक राज्यसभा हो गई, उच्च सदन हो गया, राज्य परिषद हो गया, काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया। अब ये जो चारों का जिक्र करेंगे हम, सब एक ही है। चाहे काउंसिल ऑफ स्टेट का लीजिए, राज्य परिषद का लीजिए, उच्च सदन का लीजिए, राज्यसभा का लीजिए, है ना। तो अभी ये जो राज्यसभा शब्द काउंसिल ऑफ स्टेट का लीजिए, इस शब्द का सर्वप्रथम 23 अगस्त 1954 में इसका नाम दिया गया, काउंसिल ऑफ स्टेट का। अब राज्यसभा का महत्व तब आता है, वहां पर और बढ़ जाता है, जब आपातकालीन की स्थिति में कोई भी प्रस्ताव जो राष्ट्रपति महोदय को भेजे जाते हैं, तो ऐसी दशा में राज्यसभा से वह बिल पास होने चाहिए। बिल अर्थात प्रस्ताव जो भी जाएंगे, सारे प्रस्ताव पास होने चाहिए राज्यसभा से। इसका ये बहुत मायने रखता है। अब आपके सवाल ये देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ लोकसभा और इसमें राज्यसभा। जो द्वितीय सदन है हमारा राज्यसभा और प्रथम सदन जो है लोकसभा। लोकसभा यानी लोकसभा, लोगों की, लोग मीन्स लोगों की या जनता कह सकते, लोगों का प्रतिनिधित्व होता है इस प्रथम सदन में। और जो हमारा द्वितीय सदन है, इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व अभी मैंने बताया कि आपातकाल जो भी स्थिति बनती है, उसमें जो जो राष्ट्रपति महोदय को भेजी जाती है प्रस्ताव, उन सारे प्रस्तावों को इस राज्यसभा द्वारा, जिसे कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट द्वारा पारित होना चाहिए, पास होना चाहिए। और अब हम इसके बारे में देखेंगे। अब हम
संसद में एक और जोड़ देंगे, उन क्या है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो हमारे देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं, महामहिम के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये हमारा हो गया राष्ट्रपति। ये संसद हमारा क्लियर हो गया, संसद हमारे कंप्लीट हो गए। संसद में जो भी अंग आते हैं वो सारे ये हो गए, सांसद हो गया और राष्ट्रपति। सांसद में हमारे दो सदन होते हैं, माफ कीजिए, सांसद के दो रूप होते हैं, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा होती है। अब हम देखेंगे कि इस राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें निर्धारित की गई है। राज्यसभा जो है काउंसिल ऑफ स्टेट में 250 सीटें, 250 सीटें, जिसमें से वर्तमान में 245 सीटें हैं। 250 सीटें होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में 245 सीटें हैं, जिसमें से 233 सीटें निर्वाचित होते हैं और 12 सीटें माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा 12 सीटें मनोनीत किए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मनोनीत क्या होते हैं, मनोनीत किस क्षेत्र से किए जाते हैं, ये कौन लोग होते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये वो लोग होते हैं जो कला क्षेत्र से आते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से आते हैं, साहित्य के क्षेत्र से आते हैं, जो लोग विशेषज्ञ रूप से जाने जाते हैं, उन लोगों को मनोनीत किया जाता है माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा। अब ये हो गई हमारी सीटों की बातें। ये कुल सीटें हो गई हमारी वर्तमान में जो हैं 245 सीटें, जिसमें से 233 निर्वाचित किए जाने हैं और 12 सीटें मनोनीत किए जाने हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा। अब हम इसकी जो योग्यताएं होती हैं राज्यसभा में चुने जाने के लिए, जिसे अर्हता कहा जाता है, अर्हताएं जो होती हैं से योग्यताएं भी लिख सकते हैं, योग्यताएं भी लिख सकते हैं आप। इसके लिए मेन 2 पॉइंट याद रखने बहुत बेहद जरूरी है। पहली चीज तो 25 वर्ष का उम्र नहीं होना चाहिए, इसमें 30 वर्ष की उम्र के होने चाहिए, 30 वर्ष आयु के होने चाहिए। और दूसरा जो है उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये है हमारी अर्हताएं मुख्य रूप से। बाकी ऐसा कोई जो संसद विधि बनाई हो उसके आधार पर उसे अयोग्य ना घोषित किया गया हो, वह व्यक्ति राज्यसभा के लिए आवेदन कर सकता है अपना। अब ये सवाल आता है चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है इसकी। अब हम इसकी चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात करें तो आर्टिकल जो 84 है, आर्टिकल 84 भारतीय संविधान की जो आर्टिकल 84 है, आर्टिकल 84 अनुच्छेद, जिसे अनुच्छेद कहा जाता है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 84 में इसकी जितनी भी निर्वाचन की प्रक्रिया जो है, वोटिंग प्रक्रिया, वो इसमें व्याख्या किया गया है बकायदा। तो इसमें यह बताया गया है कि पहली चीज तो आरक्षण को लेकर के, आरक्षण, ये जो रिजर्वेशन वाला सिस्टम है, आरक्षण वाला, आम चुनाव में क्या होता है कि SC ST के नाम पर, OBC के नाम पर सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। उसमें केवल वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं जहां पर जो सीटें रिजर्व की है, OBC का कैंडिडेट खड़ा हो सकता है जहां OBC का रिजर्व हो गया, जहां SC ST का हो गया वहां SC ST का सदस्य कैंडिडेट खड़ा होगा। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता राज्यसभा में। तो दूसरी जो सेकंड जो है, सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा आता है
ओपन बैलेट, ओपन बैलेट, ओपन बैलेट, ओपन बैलेट, ये खुला मत पत्र द्वारा जो इसका मतदान होता है, खुला मत पत्र, खुला मत पत्र। सेकंड जो है खुला पत्र के द्वारा मतदान होता है। जैसे और सारे चुनाव में गुप्त मतदान होते हैं, जाते हैं वहाँ वोटिंग के लिए, वहाँ कोई और सदस्य नहीं होता है, डिब्बे में डालकर चले आते हैं। पंचायती चुनाव में आप लोग अभी हाल ही में हुआ है। और उसके बाद में इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये खुला बैलेट पेपर होता है ये। और तीसरी चीज, इसमें वोट कौन करता है? राज्यसभा के लिए, राज्यसभा चुनाव के लिए वोट कौन करता है, सबसे अहम मायने रखता है ये इस चीज को कि वोट कौन करता है इसमें। उसमें तो क्या हुआ, प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति जो होते हैं, सदस्य आदमी जो होते हैं खुद वो करते हैं, सिटीजन जो नागरिक होते हैं वो खुद चयन करते हैं अपने उम्मीदवारों का, वोट करते हैं गुप्त मतदान के माध्यम से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या करते हैं, जो निर्वाचित एमएलए होते हैं, इसमें जो है राज्यसभा में निर्वाचित एमएलए जो होते हैं वही वोट कर सकते हैं केवल। तो इसके तीसरा जो पॉइंट हमको याद रखना है, निर्वाचित एमएलए, निर्वाचित एमएलए, जिसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। तो वो मतदान करते हैं इसमें राज्यसभा को। और चौथी पॉइंट ये और खास चीजें हैं कि यदि ये मतदान करते हैं तो ये एमएलए को अपने प्रतिनिधि को दिखाना अनिवार्य होता है वोटिंग के दौरान। अपने वोटिंग के दौरान अपने प्रतिनिधि को दिखाना अनिवार्य होता है, अन्यथा उनकी वोट की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। अन्यथा उनकी वोट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये सबसे बड़ी बातें हैं। और एक चीज और है इसमें कि एक एमएलए कई लोगों को मतदान कर सकता है, कई कैंडिडेट को मतदान कर सकता है। एक एमएलए कई उम्मीदवार को वोट कर सकता है। उम्मीदवार को वरीयता के आधार पर वोट कर सकता है, वोट कर सकता है। तो एक एमएलए कई, और पांचवी चीज ये ध्यान रखनी है, इसका जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। जिस तरह से हमारे राष्ट्रपति महोदय का जो निर्वाचन होता है प्रक्रिया एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक उसी तरह से राज्यसभा में भी हमारे होता है। यदि एकल